हेलो गार्डनर्स, वेलकम टू माय शनशन बालकनी गार्डन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं स्विस चीज़ प्लांट यानी कि ब्रोकन हार्ट प्लांट, इसके केयर टिप्स के बारे में बात करूंगी और इस प्लांट के सभी डिटेल्स और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब मैं बताऊंगी। इस प्लांट का नाम ब्रोकन हार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप इसके पत्ते के शेप देख सकते हैं। इसके पत्ते के शेप बिल्कुल हार्ट जैसे होते हैं और पत्ते में जो ये होल आप देख सकते हैं, ये प्लांट की जैसे ही मैच्योरिटी बढ़ने लगता है और मैच्योरिटी के साथ धीरे धीरे इसके पत्ते में आप होल भी देख पाएंगे। इमैच्योर जो लीव होते हैं, जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, उस प्लांट में आप होल्स नहीं देख पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पत्ते में, आप देखिए कोई होल नहीं है और इस पत्ते में बस एक ही होल है और बाकी देखिए जैसे ही प्लांट धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है वैसे ही इसके होल्स भी बढ़ने लगता है। और इस प्लांट के पत्ते के शेप हार्ट जैसे होते हैं और पत्ते में जो ये होल होता है, इसी कारण इसको ब्रोकन हार्ट बोला जाता है। और ये प्लांट ट्रॉपिकल एरिया से बिलोंग करता है और इसको आप चाहो तो हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं और या फिर आप कोई भी मॉस स्टिक के साथ भी इसको क्लाइंब करने के लिए लगा सकते हो। ये प्लांट दरअसल क्लाइंब करना पसंद करता है, तो आप इसको कोई भी चाहो तो आप हैंगिंग में या फिर आप मॉस स्टिक के साथ लगा सकते हो। मैंने एक स्टिक के साथ लगाई हूँ और इसको मैंने स्टिक के साथ बांध दिया। हैंगिंग बोर्ड पे रखने से पत्ते का शेप थोड़ा सा छोटा रहता है, पर अगर आप मॉस स्टिक के साथ या कोई भी स्टिक के साथ अगर आप इसको बढ़ने देंगी तो आप देख पाएंगे कि पत्ते का शेप धीरे धीरे छोटे से बड़े होने लगता है। चलिए अब इसके लोकेशन और इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक ट्रॉपिकल प्लांट है, तो यानी कि ये प्लांट जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे ये प्लांट उगता है। यानी कि इस प्लांट पे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, एकदम छनकर धूप या फिर जस्ट ढेर सारा ब्राइट लाइट इस पे आके गिरता है। अब हम लोग बात करेंगे इस प्लांट के वाटरिंग शेड्यूल के बारे में। कोई भी प्लांट में आप जब भी वाटरिंग करें तो सबसे पहले उसकी मिट्टी ज़रूर आपके हाथों की उंगली से या फिर कोई भी स्टिक से चेक कर लीजिए कि उसकी मिट्टी जो है पूरी तरह से गीला है या ड्राई है। उस हिसाब से आप पानी दें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्लांट के ओवर वाटरिंग के कारण प्लांट का जो ये रूट है वो गल गया। मिट्टी तो थोड़ा सा मॉइस्ट रहेगा क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, पर यानी कि जैसे ही ओवर वाटरिंग हो जाता है और पत्ते में ओवर वाटरिंग के कारण येलो कलर हो जाता है, तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करना है और इसको अंडर वाटरिंग भी नहीं करना है। बस हल्का सा मॉइस्चर बनाए रखना है इस मिट्टी में। अब बात करेंगे इस प्लांट के मिट्टी यानी कि सॉइल मिक्सचर के बारे में। ट्रॉपिकल प्लांट के जो मिट्टी होते हैं यानी कि सॉइल, वो कभी भी सॉगी नहीं होता है। इस प्लांट के जो मिट्टी होता है वो बस आप पानी देंगे और वो पानी एक्स्ट्रा जो भी रहेगा वो पानी बस निकल जाएगा। तो हम लोग को भी कुछ इस तरह से ही इस प्लांट का भी सॉइल मिक्सचर बनाना है। तो इसके लिए हम लोग 50% कोकोपीट लेंगे, 30% कोई भी खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग और 20% आप बालू मिला लीजिए या फिर आप परलाइट ऐड कर लीजिए। पर ज़रूर इस सॉइल में आपको फंजीसाइड आपको ऐड करना ज़रूरी है। अगर आप मिट्टी में या फिर मॉस स्टिक के साथ लगा रहे हो तो आप बालू यूज़ करें और अगर आप हैंगिंग पॉट में लगा रहे हो तो बालू की जगह आप परलाइट यूज़ करें। तो अब बात करेंगे इस प्लांट के फर्टिलाइज़र के बारे में। ट्रॉपिकल प्लांट को ज़्यादातर फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत नहीं होती है और एक बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा ये कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट को कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है। कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो ऑर्गेनिक रिच फर्टिलाइज़र होता है जैसे कि काऊ डंग या फिर कोई भी मैन्योर, आप बस इस प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हो। जो मैं यूज़ करती हूँ हर हफ्ते मैं सीवीड फर्टिलाइज़र या फिर फिश फर्टिलाइज़र जो होता है, मैं उसी फर्टिलाइज़र स्प्रे कर देती हूँ। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक इस प्लांट पर कोई भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ ना करें क्योंकि तब ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो अब बात करेंगे इस प्लांट के प्रूनिंग और प्लांट के प्रोपगेशन के बारे में। आप लोग देख सकते हो कि इस प्लांट के जैसे मनी प्लांट के होते हैं बिल्कुल वैसे ही इस प्लांट पर भी एरियल रूट्स बहुत सारे बनता है।
तो कोई भी मानसून के टाइम पर आप बस इस प्लांट का कटिंग कर सकते हो और बस आप एरियल रूट जहाँ से निकला है उसके ठीक वहीं से आप कट करके इस प्लांट को आप वाटरिंग प्रोपगेशन कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट कोई भी वेल्ड एंड सॉइल में इस प्लांट को लगा सकते हो। प्रोपगेशन के टाइम पर भी आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो कटिंग है वो भी गल जाएगा या फिर मर जाएगा। वाटरिंग प्रोपगेशन ही ज़्यादातर करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है। एक हफ्ते में रूट आ जाता है, रूट अच्छे से डेवलप कर लेता है और बस प्रोपगेट अच्छे से हो जाता है। और अगर आपका प्लांट ज़्यादा लेगी लगता है तो आप वहाँ से भी आप कटिंग कर सकते हो ताकि आपने जहाँ से कटिंग किया वहाँ से दूसरा ब्रांच निकले। तो इस तरह से अगर आप जितना कटिंग लगाएंगे, जितना कटिंग करेंगे, उतना ही आपके प्लांट जो है वो और ज़्यादा बुशी होने लगेगा। तो अब बात करेंगे इस प्लांट के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है और आपको बिल्कुल भी वो रिपीट एटलीस्ट कभी भी नहीं करना है। एक है ओवर वाटरिंग करना और दूसरा है डायरेक्ट सनलाइट में इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। और कभी भी इस प्लांट को केमिकल फर्टिलाइज़र मत डालिएगा और हर हफ्ते एक बार ज़रूर नीम ऑयल से इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन या फिर कोई भी मिली बग्स हो, चाहे कोई भी कीड़ा मकोड़ा इस प्लांट को ना लगे। सो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आया और यूज़फुल भी लगा है और मेरे प्लान्स भी आपको पसंद आया है। तो ज़रूर मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं फिर से आपको कोई नए प्लान के साथ मदद कर सकूं। तो सी यू सून, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।